आप लोगों से आज मेरा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या कभी किसी का प्यार जबरदस्ती पाया जा सकता है? जब रिश्ता एक तरफा हो, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, कभी भी वो रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जा सकता है जब तक दोनों तरफ से उस रिश्ते की परवाह ना हो, उस रिश्ते की जरूरत ना हो। जी, तो क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप मेरे से सहमत हैं कि क्या रिश्ता कभी एक तरफा चलता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे विश्व की विश्व सुंदरी हैं, जी हाँ, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन की बात कर रही हूँ। आपने सुना होगा, उनके बारे में भी न्यूज आई है कि उनको भी उनके हस्बैंड ने यानी कि अभिषेक बच्चन ने चीट किया है, जिसकी वजह से वो भी आज सेपरेट हो चुकी हैं, अपनी बच्ची को लेके अपनी अलग जिंदगी जी रही हैं। तो फिलहाल अभी डाइवोर्स की सिर्फ खबर आ रही है, लेकिन सेपरेट हो चुकी हैं। तो जब विश्व सुंदरी, अब जिनको लोग ख्वाबों में देखते हैं, पाने की तो बहुत दूर बात है, सिर्फ ख्वाब में देखते हैं, जब उसकी कदर नहीं हुई है, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जब उस महिला की कदर नहीं हुई है तो हम जैसे लोग तो कुछ है ही नहीं है, उनके सामने जीरो बराबर है। तो प्यार एक तरफा कभी निभाया नहीं जा सकता है। और कहते हैं ना, जब दिल लगा गधी से तो फिर परी क्या चीज है, आप लोग भी जानते होंगे इस कहावत को। तो ये चीज यही फिट बैठती है मनीषा और सचिन के लिए। जी हाँ, आज इन दोनों की बात करते हैं। कल की लाइव देख के मुझे लगा कि मैं इस बारे में आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार जानूं। मैं अपने तो विचार यहाँ पे प्रकट ही करती हूँ, हमेशा अपने शेयर करती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग भी प्लीज अपने विचार व्यक्त करिएगा कमेंट के जरिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं यहाँ पे विचार व्यक्त करती हूँ, तो आप लोग भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जी हाँ, कल के लाइव में मनीषा के लिए, मनीषा की सास, जो भी उनका फर्ज है, देखिए जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो कम से कम वो कर रही हैं, जो भी मदद कर रही हैं मनीषा की, जो भी मनीषा के सपोर्ट में है। अब ये तो दिल जाने उनका कि उनके पीछे इंटेंशन क्या है, कि ये जो चीजें अभी जिसकी वजह से गंदगी फैली है, इस चीज को ज्यादा ना बढ़े, घर ना टूटे, इस वजह से शायद वो जो एक सास का, एक माँ का फर्ज होता है, शायद वही निभा रही हैं इस टाइम वो। कल की लाइव में जब सारे यूट्यूबर उनके घर में जो पूजा करवाई गई है, हाँ, पूजा से याद आया आंटी जी अपने घर का शुद्धिकरण करवा रही हैं, शिव चर्चा करवा रही हैं घर पे, और जादू टोना टोटका ये सब कुछ बता चुकी हैं कि मेरे बेटे को कुछ करवाया गया है। एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इन सब चीजों में कभी बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर पे बिलीव करती हूँ और खुद पे बिलीव करती हूँ, डॉक्टरों पे बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने यहाँ पे जादू टोना वाली बात करी है, तो शायद अगर जादू टोना ऐसा कुछ होता दुनिया में तो सब कोई एक दूसरे को बस में कर लेता, कभी कोई अपनी मर्जी से कुछ काम ही नहीं कर पाता। तो शायद यहाँ पे मुझे ये गलत लगती हैं आंटी जी कि ये जादू टोना का मामला है। जादू टोना का मामला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्यार का मामला है। और प्यार का मामला यानी कि ट्रायंगल लव स्टोरी है ये, आप सुनिएगा, ट्रायंगल लव स्टोरी है। मनीषा सचिन की वाइफ है, एज ए वाइफ पति परमेश्वर, जैसा कि मैं बोलती हूँ, आज भी हिंदुस्तान में देखा जाता है कि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो उसी हिसाब से जो संस्कार दिए जाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, एक आम पब्लिक के रूप में, एक महिला के रूप में मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मैं भी उस चीज को समझती हूँ, उनकी भावनाओं को, मनीषा की भावनाओं को अच्छे से समझ के मैं इस चीज को बोल रही हूँ यहाँ पे कि शादी के बाद जैसे कि लड़कियों को समझाया जाता है कि पति ही सब कुछ होता है उसके जीवन में, तो उस फर्ज को अभी भी वो लड़की निभा रही है, वो लड़की अभी भी निभा रही है, और उसको वाकई में अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार है, जो होना चाहिए एक्चुअल में। इसलिए वो दूर होने से डरती है, यही वजह है कि वो पहले भी चुप रही है, जो मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। वो दिल से स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी डिसीजन ले सके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। वो सिर्फ प्यार में अभी भी अंधी है, अपना भला ना चाह के वो सिर्फ खोने से डरती है। वो एक कंफर्ट जोन में जो है ना, उससे निकलना नहीं चाहती, वो खोने से डरती है, जिस वजह से वो हर गलती को माफ करती जा रही है।
तो कल की वीडियो में देखा होगा, कल की लाइव में आपने देखा होगा कि अप्सरा मॉम जबरदस्ती सचिन को बोल रही थी, फोर्स कर रही थी कि लव यू बोलो उसको, आई लव यू बोलो मनीषा को। वो अपनी माँ को आंख दिखा रहा है। पहले इनके संस्कार तो देखिए, अपनी माँ को आंख दिखा रहा है कि ये सब मत कराओ, लाइव चल रहा है, अच्छा नहीं लगता। अरे जब लाइव चल रहा है अच्छा नहीं लगता, जब दूसरे लव यू बोल सकते हो, अपनी बहन को दूसरे रिश्ते में ढाल सकते हो, तो वो तो तुम्हारी अपनी वाइफ है, वो तो हकदार है आई लव यू का, प्यार का, इज्जत का, सम्मान का, हर चीज की हकदार है। तो फिर उसको बोलने में शर्म क्यों आ रही है लाइव में? और जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां बेधड़क बोला आपने और अपनी पूरी स्टोरी बताई। और एक्चुअल में जो सचिन ने माफी मांगी है उसका भी मैं बताती हूँ आपको, वो भी राज खोलती हूँ। वो मेरे हिसाब से, मैं अपने विचारों से बता रही हूँ, जहां तक मुझे लगता है ये चीजें अभी तक जो भी मैंने अभी तक देखा है उनमें से मुझे अब लग रहा है कि सचिन ने जो माफी मांगी है उसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है उसकी। इसलिए ये प्लान था क्योंकि वो सोच समझ के कर रहा था जो भी कर रहा था। जब वो इनसिक्योर फील करने लगा था इस रिश्ते में नेहा के तरफ से कि ये चली जाएगी और अब मेरा क्या होगा, वो खोने से डर रहा था नेहा को। जब उसकी बातों को वैल्यू नहीं दी गई है नेहा की तरफ से, तब उसने धमकी दिया और धमकी देने के बाद उसने कर दिखाया। कर दिखाने के बाद उसने सोचा कि जो हेट मुझे मिलेगी यूट्यूब से तो इसके बाद मैं झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, मुझे भी गालियां पड़ेंगी। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसने अपनी गलती मान ली, इसलिए कि गालियों से बचने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए। अच्छा मीन्स कि थोड़ा सा अच्छा जनता बख्श दे, ये उसके पीछे का राज था। अगर उसको वाकई में सच में रियलाइजेशन होता कि उससे गलती हुई है, जिस हिसाब से वो नेहा के लिए बोल रहा था, ये मुझे ऐसे बहलाया गया, ऐसा फुसलाया गया, ये कराया गया, वो कराया गया, तो शायद अब इसकी आंखें खुल जानी चाहिए सचिन की, और मनीषा के पैरों में पड़ के माफी मांगनी चाहिए और आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से बोलता। तो यहाँ पे सोची समझी साजिश है जिसका शिकार अभी भी मनीषा हो रही है। और देखो, मैंने शुरुआत में इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में ही बोला है कि ये जबरदस्ती का रिश्ता कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ भी गलत हो उस बच्ची के आगे जाके। ट्रायंगल का मतलब ये है कि मनीषा को सचिन से प्यार है, सचिन को नेहा से प्यार है, तो ये ट्रायंगल का मामला हो गया। आपने देखा होगा कि जिस दिन नेहा फर्स्ट टाइम रोकर लाइव चलाई इस मैटर के बाद, तो उस दिन उसने एक ही बात बोली है कि यही चाहते थे ना कि शादी तोड़ दूं मैं, तो शादी मैंने तोड़ दी है। आखिर आपका फ्यूचर है और आप डिसाइड करेंगी कि आप अपनी जिंदगी में उसके साथ, सचिन के साथ होते हुए भी बढ़ना चाहती थी। तो अब तो सचिन बिल्कुल किनारा हो चुका है, सब कुछ उसने गंदगी आपके बारे में यहाँ पे बता दी, जो सोशल मीडिया के पीछे था वो सोशल मीडिया में लाके रख दिया। तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था अपनी शादी के लिए और मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता। आपको टाइम लेना चाहिए था, इसके बाद आगे अपना फैसला खुद बताना चाहिए। लेकिन दूसरे के ऊपर जो आपने थोपा कि आपने खुद तोड़ा, जहां तक सुनने में आ रहा है, इसमें मैं कोई पक्की मुहर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ कही सुनाई बातों पे मैं भी इस चीज को आप लोगों के समक्ष ला रही हूँ कि ये बात सही है कि गलत है, ये आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। सुनने में ये आ रहा है कि सुमित जी की किसी से बात हुई है, किसी भी ब्लॉगर से, यूट्यूबर से बात हुई है, चैट मैंने भी देखी है। अब ये नहीं पता कि वो चैट सही है या झूठ है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये दोनों परिवारों की आपसी सहमति से, म्यूचुअल तरीके से ये चीज, एंगेजमेंट और ये रिश्ता तोड़ा गया है, स्टॉप किया गया है इस रिश्ते को। इसमें किसी एक का नहीं है। और जहां तक उनके ऊपर भी इस चीज का फोर्सफुली उनको दबाया जा रहा है, सुमित जी के परिवार को, सुमित जी को, कि वो यहाँ पे सोशल मीडिया में ये चीज को ना बताएं कि हाँ इन दोनों परिवारों ने मिलके तोड़ा है। तो अभी भी अपना झंडा ऊंचा करने के लिए अभी भी ये गेम खेला जा रहा है, हाँ, नेहा जी की तरफ से। कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, एक वीडियो कहा गया था कि मेरे जितने मनीषा के लिए बोला गया था कि जितने तुमने स्कूल में बच्चे नहीं देखे होंगे, जितने लड़के नहीं देखे होंगे, उतने मेरे पीछे 3600 घूमते हैं मुझसे शादी करने के लिए।
वाह, कितना ये एटीट्यूड सर चढ़ के बोल रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक और बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, यूट्यूबर पे उंगली उंगली उठाई जा रही है कि कोई भी मेरा इस टाइम साथ नहीं दे रहा है, और इस टाइम सारे मनीषा के फेवर में मनीषा के घर गए हुए हैं। ये पॉइंट की बात है, आप लोग भी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ये पॉइंट की बात है। पहले ये बताइए, जब सारे यूट्यूबर मिल के एक सारी सब पार्टी अटेंड करते थे, हर किसी के घर पे जाते थे, इतना खुशी का माहौल हो जाता था, हम लोगों को भी अच्छा लगता था। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे ये सब देख के ऐसा लगता था कि काश लाइफ हो तो ऐसी हो कि इतने सपोर्टिव यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम लोग इतना बिजी होते हैं अपनी निजी जिंदगी में भी, और ऑफिस के काम से भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि रोटी रोजी भी तो कमानी है, तो उसमें भी बिजी रहते हैं। लेकिन इन लोगों को घूमने के लिए भी मिल रहा है, प्रमोशन के लिए भी मिल रहा है, कोलिब्रेशन का भी आ रहा है, साथ में पार्टी भी अच्छी खासी अटेंड कर रहे हैं। इतनी लग्जरी लाइफ, वाह, मेरे मुंह से तो यही निकलता था उनको देख के। लेकिन अब उसके पीछे का अब समझ ये आया कि देखिए, अगर मैं बुरी हूं ना, अगर मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं अच्छी हूं तो एक इंसान मेरे खिलाफ जाएगा, 2 इंसान खिलाफ जाएगा, 3 इंसान खिलाफ जाएगा, सारे इंसान तो नहीं जाएंगे खिलाफ कि सारे यूट्यूबर सिर्फ बोलने का मौका ढूंढेंगे। कहते हैं ना, जब आप कितने भी अच्छे हो, जब आपका भंडा फूटता है ना, तो कितने भी डरने वाले लोग हों, गूंगा भी बोलने लगता है। तो वही हाल इस टाइम ये हुआ है, जो नहीं बोलता था कभी वो भी बोलने लगा है। तो ये जब पब्लिक में इतना रौब दिखा सकती हैं और ये बोल सकती हैं, जैसा उस दिन बोला था इन्होंने, रो के, बार बार नहीं रिपीट करूंगी, तो आप सोचिए कि पर्दे के पीछे कितना ज्यादा अपना रौब दिखाती होंगी, धौंस दिखाती होंगी यूट्यूबर में। तो उनको तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए, वो तो मौके की तलाश में थे कि कब उनको मौका मिले और वो बोले। अब मिल गया मौका तो वो सारे बोल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो भी सच्चाई है वो ला रहे हैं। अगर आप अच्छी होती, आपका बात व्यवहार अच्छा होता, आपका तरीका अच्छा होता बात करने का, तो शायद जो मनीषा के घर में भीड़ लगी होती, वो आपके पास भी भीड़ आती यूट्यूबर्स की, और आपके साथ भी खड़े होते, क्योंकि आप तो महिला हैं और एक बेटी की माँ हैं। तो सबसे ज्यादा इस टाइम सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत तो सबसे ज्यादा आपको है। बट आपके अंदर इतना घमंड है, वो कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो आपके अंदर जो घमंड था ना, उस वजह से आज आपने नीतू जी जैसा दोस्त खो दिया। इतना डाउन टू अर्थ है वो लेडी, इतने बढ़िया से बात करती हैं। मुझे तो पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, तो वो ऐसी महिला हैं जो दुख में भी हंसती हैं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है उनकी बातों से, उनके वीडियो से। तो इतनी अच्छी जिसके पास दोस्त हो, उसको दुनिया में और किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। और ऐसे दोस्त से भी रिश्ता तोड़ दिया अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में। मैडम, तो अब क्यों बोल रही हैं आप कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? तो खड़ा नहीं है, इसका कहीं ना कहीं वजह भी आप ही हैं, क्योंकि आपने ही सबसे एटीट्यूड में रिश्ता तोड़ा। आपको ये लगता था कि आप शायद कहीं की महारानी हैं, सब आपके नीचे ही काम करें, क्योंकि आपकी कामयाबी जो थी ना, यूट्यूब की जो कामयाबी थी सोशल मीडिया की, वो आपके सर पे चढ़ गई थी। और आपको ऐसा लगता था कि शायद अब मुझसे आगे कोई है नहीं, सब कुछ मैं ही हूं। अब वो आपका घमंड, अच्छा हुआ भगवान ने बहुत जल्दी तोड़ दिया। और मेरी आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट होगी कि अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करिए, और फिर से जीरो से शुरू करिए, और घमंड बिल्कुल भी मत रखिए। यह आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आगे की जो है उसकी भलाई के लिए बोल रही हूँ कि आप घमंड छोड़ दीजिए, डाउन टू अर्थ होइए। और ये जो आंसू बहा के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं, आंसू बहाने से कभी कोई सही नहीं हो जाता है। हाँ, सिंपैथी मिल सकती है, पर किसी की नज़रों में आप सही नहीं हो सकती हैं, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। तो अच्छी बात है। और हाँ, अलका जी के लिए तो मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी कि कम से कम आपको अकल तो आई, तो आपने आज सॉरी तो बुलवाया लाइव में, भले किसी के कहने पे
नेहा जी ने सॉरी बोला हो, पर ये मैडम सॉरी तो बोली, कम से कम अपनी गलती को तो एक्सेप्ट किया, और अच्छी बात है। अपने आप को सॉरी बोला आपने, और इस गलती से आप सबक लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। और रही बात सगाई की और सुमित जी की, तो कुछ लोग इस पे भी वीडियो बना रहे हैं। सुमित जी का क्या कसूर है जो इस मैटर में? ये सिर्फ सचिन और मनीषा और नेहा का मैटर है। इसमें सुमित को कैसे ला दिया लोगों ने, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि उनके परिवार पे और उन पे क्यों उंगली उठ रही है। उनको कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए शादी करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे। तो मतलब किसी को टाइम ना दिया जाए उससे पहले ही कुछ लोग जज कर लेते हैं। तो इस बारे में तो मैं कल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं वाकई में थोड़ा सा मुझे इस बारे में सुकून मिला है कि मैडम कम से कम सॉरी तो बोली आज लाइव में, भले ही किसी के कहने पे बोला हो, कोई गाइड कर रहा हो, पर सॉरी तो बोली। और अकेले जो हैं आप, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। और जिंदगी से सबक लीजिए, इस गलती से सबक लीजिए, तभी आप आगे कामयाब हो पाएंगी और अपनी इज्जत फिर से बना पाएंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे। के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।